Now, when we speak about the national capital, Delhi has reported a total of 30 new COVID-19 cases, also making an uptick of the active infections in the national capital to nearly 600, standing at 592, with no new deaths that have been reported since the last Thursday, keeping the total fatalities in the national capital at 7 since January 1st. While to share more updates on the national capital tackling the COVID-19 cases and how exactly the caseload over the health authorities has increased after January, as there has been a surge of infection which is witnessed across the northern part of the country as well. Aditya Kumar is joining me live on the broadcast with more updates. Aditya, how exactly the national capital is tackling this surge, and is there evidence enough to understand that what are the areas predominantly that are witnessing the hotspots or the breakout of the COVID-19 new cases? जी सिमरन, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में लगभग 500 के पार कर चुका है और 600 के आसपास में कोरोना का मरीज है अभी, क्योंकि आज सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके अनुसार मैं ये बातें बता रहा हूं आपको। मौत की अगर आंकड़ा की बात करें तो मौत अभी तक नहीं हुई है। एक मौत हुई थी, जो एक महिला की मौत हुई थी, 60 वर्षीय महिला की, जिसकी इलाज के दौरान मौत हुई थी और उसमें कोई सिम्टम नहीं था। डॉक्टर का कहना है कि ये एक नए तरीके की दिक्कत इस वेरिएंट में आना शुरू हुआ है, जब लोगों के अंदर में कोरोना से रिलेटेड जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देते और ये खतरनाक हो सकता है। जो नए कोरोना के जो वेरिएंट है वो फैलता बहुत जल्दी से है। इस वजह से जो प्रशासन है, जो जिला अस्पताल या जो स्वास्थ्य विभाग है, वो बहुत ही गंभीरता से पूरे मसले को देख रहा है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है जितने भी मरीज मिल रहे हैं उन सब को लेकर के। एरिया का अभी डिटेल की हम बात करें तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो लोग हैं जो बाहर रह करके आए हैं या कहीं घूमने गए थे, वहाँ से जो वापस रिटर्न आए हैं, उन लोगों के बीच में ज़्यादातर संख्या जो दिल्ली में अभी कोरोना के मरीजों की संख्या मिल रही है। अभी तक जितने भी मरीज मिले हैं उनमें से कुछ लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और कुछ लोगों को हॉस्पिटल्स में भी भर्ती कराया गया है। लेकिन होम आइसोलेशन वाले की स्थिति ठीक हो रही है और एक खास बात और आपको बताऊं कि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। जो बीमार पड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या से ज़्यादा ठीक होने वाली की संख्या है, जो एक अच्छा संदेश मिल रहा है। जब कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के इन्फेक्शन लगातार लोगों को हो रहे हैं, ऐसे में कुछ मरीजों के ठीक होने के जो संकेत मिल रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है पूरे भारत के लिए भी, खासतौर से दिल्ली के लिए भी ये बहुत अच्छा संकेत है कि कम से कम लोग ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं या स्वास्थ्य विभाग ने किस तरीके से तैयारी की है, तो मैं वो आपको बताऊं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी हॉस्पिटल्स को कहा गया था कि जितने भी पहले पुराने समय में, आज से 5 साल पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस वक्त तो लोगों को जानकारी नहीं थी कि कोरोना से कैसे लड़ना है, कैसी व्यवस्था होनी है। लेकिन अब जब लोगों को जानकारी हो चुकी है तो उस तरीके से तैयारी करने की बात कही गई है, अलग से वार्ड बनाने की बात कही गई है, अलग जाँच में तेजी लाने की बात कही गई है। कुछ हॉस्पिटल्स में तो रिजर्व रखा गया है डॉक्टर्स को, खासतौर से ऐसे डॉक्टर्स को जो रेस्पिरेटरी जो दिक्कतें होती हैं उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनको रिजर्व करके रखा गया है। 24/7 की जो शिफ्ट लगाई जा रही है डॉक्टरों की, इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। हालात अभी दिल्ली में खासतौर से नियंत्रित हैं और ख़ासतौर से जो, क्योंकि दिल्ली में बड़े एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट के अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में रोज़ लोग आते हैं अलग अलग राज्यों से। वहाँ से इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसकी भी जानकारी जो है इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी तरीके से जांच की जा सके या कोई जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे इस तरीके की भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर संख्या बढ़ती है तो इस तरीके की भी तैयारी की जाएगी, जहां पर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पर भी इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। हॉस्पिटल्स को साफ कहा गया है कि आंकड़ों के साथ खेल नहीं किया जाएगा। जो भी आंकड़े आते हैं उसको, जो वेबसाइट है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें प्रॉपर ढंग से अच्छे से जो डिस्क्राइब करके डालना है कि कितने मरीज संक्रमित हुए हैं, कितने ठीक हुए हैं, मौतों की संख्या कितनी है, ताकि किसी भी तरीके से आंकड़ों के साथ खेल ना हो। और आंकड़ों के साथ खेल होता है तो बीमारी को ठीक करने में, बीमारी के इलाज में और उससे रिलेटेड व्यवस्था करने में बड़ी दिक्कत होती है। इस सब को देखते हुए इस पर भी बहुत सख्ती से जो निपटा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, किसी को घबराने की बात नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से इस पूरी व्यवस्था में आपको एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट नहीं करनी जिससे कि आप इन्फेक्टेड हो जाएं या किसी तरीके से आपको इसका असर पड़े। इस तरीके की पूरी तैयारी दिल्ली सरकार की है या दिल्ली के अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में व्यवस्था की जा रही है। जी सिमरन।